गौतम बुद्ध के जीवन में कई प्रसंग ऐसे हैं जो हमें मतलबी और स्वार्थी लोगों से बचने की सीख देते हैं। एक प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है। कथा, स्वार्थी लोगों की संगति से बचो। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बहुत दयालु हूँ, लोगों की हर संभव मदद करता हूँ, फिर भी कई लोग मुझे धोखा दे जाते हैं, मैं क्या करूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक हिरन जंगल में खुशी खुशी घूम रहा था। वह सभी जानवरों की मदद करता और सभी से प्रेम करता था, लेकिन कुछ लोमड़ियां और भेड़िए उसका फायदा उठाने लगे। वे उससे भोजन मांगते और जब उसे मदद की जरूरत होती तो वे उसका साथ छोड़ देते। एक दिन शिकारी जंगल में आया। लोमड़ियां और भेड़िए भाग गए, लेकिन हिरन फंस गया। शिकारी ने उसे पकड़ लिया। तभी हिरन को एहसास हुआ कि जिनकी वह मदद करता था वे स्वार्थी थे और मुसीबत में उसे अकेला छोड़ गए। भगवान बुद्ध ने कहा, इस संसार में हर किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन ये भी समझो कि हर कोई तुम्हारे हितैषी नहीं होते। जो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं उनसे सावधान रहो। अच्छे लोगों की संगति करो, क्योंकि मतलबी लोग हमेशा मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं। ये सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध की सीख को समझ गया और व्यर्थ लोगों की संगति से बचने का निर्णय लिया। मतलबी लोगों से बचो। गौतम बुद्ध की कथा। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके। वहां एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं सभी की मदद करता हूं, लेकिन लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। वे मेरा फायदा उठाते हैं और जरूरत पूरी होते ही दूर हो जाते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और एक कथा सुनाए। स्वार्थी मित्र की सीख। किसी समय की बात है, दो मित्र, एक कबूतर और एक बंदर, एक जंगल में रहते थे। कबूतर बहुत दयालु था और हमेशा बंदर की मदद करता था, लेकिन बंदर बहुत मतलबी और स्वार्थी था। वह सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचता था। एक दिन भारी बारिश होने लगी। ठंड से कांपते हुए बंदर ने कबूतर से कहा, मुझे ठंड लग रही है, कुछ मदद करो। कबूतर ने सुझाव दिया, तुम सूखी लकड़ियां इकट्ठी करो, मैं तुम्हें आग जलाने में मदद करूंगा। बंदर को लकड़ियां लाने में मेहनत करनी पड़ती, इसलिए उसने सोचा, क्यों न इस कबूतर को ही पकड़कर अपने शरीर को गर्म कर लूं। जैसे ही कबूतर पास आया, बंदर ने उसे पकड़ लिया। बेचारा कबूतर फड़फड़ाया और बोला, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता हूँ, फिर तुम मुझे क्यों नुकसान पहुँचा रहे हो? बंदर हंसते हुए बोला, जब तक तुम मेरे काम के थे तब तक तुम मेरे मित्र थे। अब मेरी ठंड बढ़ गई है तो तुम्हारी जरूरत नहीं। बंदर ने कबूतर को मारकर अपने स्वार्थ की पूर्ति की, लेकिन कुछ ही समय बाद तेज आंधी आए और बंदर को भीषण ठंड में ठिठुर कर मरना पड़ा। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, जैसे बंदर मतलबी था, वैसे ही दुनिया में कुछ लोग केवल अपना लाभ देखते हैं। जब तक वे तुमसे फायदा उठा सकते हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम उनके किसी काम के नहीं रहोगे वे तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए बुद्धिमानी से अच्छे लोगों की पहचान करो और स्वार्थी लोगों से बचो। ये सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि उसे अपने जीवन में किन लोगों को स्थान देना चाहिए और किन्हें दूर रखना चाहिए। राजा और दो मित्रों की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा के दरबार में दो मित्र रहते थे, राम और श्याम। राम बहुत दयालु और ईमानदार था, जबकि श्याम बहुत चालाक और स्वार्थी था। राम हमेशा श्याम की मदद करता, लेकिन श्याम सिर्फ अपना लाभ देखता। एक दिन राजा ने राम को एक महत्वपूर्ण काम सौंपा। ये देख श्याम को जलन हुई। उसने राजा के कान भरने शुरू कर दिए कि राम राजा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। राजा को संदेह हुआ और उसने राम को कारागार में डलवा दिया। राम को विश्वास था कि श्याम उसकी मदद करेगा, लेकिन श्याम ने राजा से और अधिक धन प्राप्त करने के लिए चुप्पी साध ली। कुछ समय बाद राजा को सच्चाई का पता चला और उसने राम को रिहा कर दिया। लेकिन अब राम को समझ आ गया था कि जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दोस्ती करते हैं वे मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने युवक से कहा, दुनिया में हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। कुछ लोग केवल तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ मिल रहा हो। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे तुम्हें छोड़ देते हैं। इसलिए सच्चे मित्रों और स्वार्थी लोगों की पहचान करना सीखो। युवक ने ये सुनकर बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अब समझ गया कि मतलबी लोगों से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। अब मैं सच्चे और अच्छे लोगों के साथ ही रहूंगा। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सत्य, करुणा और आत्मज्ञान की राह दिखाती हैं। उनकी कथाएं हमें ये सिखाती हैं कि स्वार्थी लोगों से कैसे बचा जाए और सच्चे मित्रों की पहचान कैसे की जाए। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बुद्ध की शिक्षाओं से सीखकर अपने जीवन को बदल देता है।
अध्याय 1 अनुराग का संकट। अनुराग एक सरल और दयालु व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की सहायता करता और बिना किसी स्वार्थ के अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन उसके आसपास के लोग उसकी दयालुता का फायदा उठाते थे। उसके मित्र, रिश्तेदार और यहाँ तक कि सहकर्मी भी उसकी ईमानदारी और भलाई का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते थे। एक दिन अनुराग के सबसे अच्छे मित्र विजय ने उससे पैसे उधार लिए। विजय ने वादा किया कि वह कुछ ही दिनों में पैसे लौटा देगा। अनुराग ने उस पर विश्वास किया और अपनी बचत से उसे पैसे दे दिए। लेकिन महीनों बीत गए और विजय ने न केवल पैसे लौटाने से इनकार कर दिया, बल्कि वह अनुराग से दूर भागने लगा। जब भी अनुराग उससे पैसे मांगता, विजय कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। अनुराग को एहसास हुआ कि उसने अपने मित्र को गलत समझा था। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। अध्याय 2 बुद्ध से मिलन। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां आए हैं। अनुराग ने सोचा कि शायद बुद्ध से उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल सके। वह उनके पास गया और अपनी परेशानी बताते हुए कहा, भगवान, मैं सदा दूसरों की सहायता करता हूँ, लेकिन लोग मतलबी होते जा रहे हैं। वे मेरा फायदा उठाते हैं और जब मेरी बारी आती है तो मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। अध्याय 3 हाथी, बंदर और सियार की कथा। किसी समय की बात है, एक घना जंगल था जिसमें एक विशाल हाथी रहता था। वह बहुत दयालु और उदार था। जंगल के सभी छोटे जानवर उसकी दयालुता का लाभ उठाते और उससे भोजन व आश्रय की मांग करते। एक चालाक सियार और एक कपटी बंदर हाथी के बहुत करीबी बन गए। वे उसकी सेवा करने का दिखावा करते और बदले में हाथी से बहुत कुछ मांगते रहते। हाथी को यह एहसास नहीं हुआ कि वे सिर्फ उसका फायदा उठा रहे हैं। एक दिन हाथी बीमार पड़ गया और उसकी शक्ति कम हो गई। अब वह जंगल के अन्य जानवरों की मदद नहीं कर सकता था। जैसे ही बंदर और सियार को ये पता चला, उन्होंने हाथी से दूरी बना ली और अन्य स्थानों पर भोजन की तलाश करने लगे। हाथी को बहुत दुख हुआ कि जिनकी उसने इतने वर्षों तक मदद की, वे अब उसे अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन उसे ये भी एहसास हुआ कि उसने गलत लोगों पर भरोसा किया था। कुछ समय बाद हाथी ने अपने पुराने और सच्चे मित्र हिरण को देखा, जो उसके लिए जड़ी बूटियां और पानी लाया था। तब हाथी को समझ आया कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहता है। अध्याय 4 बुद्ध की सीख। बुद्ध ने अनुराग की ओर देखा और कहा, इस संसार में हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ लोग केवल तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ मिलता है। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे तुम्हें छोड़ देते हैं। इसलिए सच्चे मित्रों और स्वार्थी लोगों की पहचान करना सीखो। अनुराग ने पूछा, भगवान, मैं कैसे जान सकता हूँ कि कौन सच्चा मित्र है और कौन स्वार्थी? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ा रहता है, बिना किसी स्वार्थ के। जो मित्र सिर्फ अपने लाभ के लिए तुम्हारे पास आता है और मुसीबत में तुम्हें अकेला छोड़ देता है, वह स्वार्थी है। ऐसे लोगों से बचना ही बुद्धिमानी है। अध्याय 5 अनुराग का नया दृष्टिकोण। बुद्ध की यह बातें सुनकर अनुराग को बहुत सीख मिली। उसने निर्णय लिया कि अब वह अपनी अच्छाई को पहचानने वालों के साथ ही मित्रता करेगा। उसने धीरे धीरे अपने जीवन से स्वार्थी लोगों को हटाना शुरू कर दिया और सच्चे मित्रों की संगति में रहना शुरू किया। कुछ ही समय में अनुराग का जीवन पहले से अधिक खुशहाल हो गया। अब उसे धोखा खाने का डर नहीं था और वह समझ गया कि अच्छे लोगों की संगति ही जीवन को सुखमय बनाती है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी दयालुता और उदारता को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और स्वार्थी लोगों से सावधान रहना चाहिए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये बताती हैं कि सच्चे मित्रों और स्वार्थी लोगों की पहचान करके हम अपने जीवन को अधिक सुखद और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन में सही मार्ग दिखाने और स्वार्थी लोगों से बचने की सीख देती है। ये दूसरी कथा भी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बुद्ध के उपदेशों से सीखकर अपने जीवन को बदलता है। अध्याय 1 व्यापारी देवदत्त की समस्या। एक समय की बात है, मगध राज्य में देवदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। वह ईमानदार और दयालु था। देवदत्त हर जरूरतमंद की मदद करता और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए अच्छा सोचता था। लेकिन उसके इस स्वभाव का कुछ लोग गलत फायदा उठाने लगे। उसके कई मित्र और रिश्तेदार उससे धन उधार लेते, लेकिन जब वह उसे वापस मांगता तो वे बहाने बना लेते। कई बार लोगों ने उसे ठगा, फिर भी देवदत्त की दयालुता कम नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी भलाई का लोग अनुचित लाभ उठा रहे हैं।
एक दिन जब उसकी हालत खराब हो गई और उसे धन की सख्त जरूरत पड़ी, तो जिन लोगों की उसने मदद की थी वे सब उसे अकेला छोड़कर चले गए। देवदत्त दुखी होकर सोचने लगा कि क्या उसे भी स्वार्थी बन जाना चाहिए। अध्याय 2, बुद्ध के प्रवचन में उपस्थिति। उसी समय बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के गांव में आए। जब देवदत्त को ये समाचार मिला तो वह उनके पास पहुंचा और अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उसने कहा, भगवान, मैं सदा दूसरों की मदद करता हूँ, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ती है तो वे सब मुंह मोड़ लेते हैं। क्या दयालु होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अध्याय 3, सुनहरी हंस और लालची परिवार की कथा। किसी समय की बात है, एक जंगल में एक सुंदर सुनहरी हंस रहता था। उसके पंख सोने के थे। वह बहुत दयालु और परोपकारी था। वह पास के गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार की मदद करने के लिए हर महीने अपने एक सुनहरे पंख को दे देता था, ताकि वे उसे बेचकर भोजन और आवश्यक वस्तुएं खरीद सके। शुरू में परिवार के सदस्य बहुत खुश हुए और हंस की दयालुता की सराहना की, लेकिन धीरे धीरे उनमें लालच बढ़ने लगा। एक दिन परिवार की मां ने सोचा, यदि हम इस हंस के सारे पंख एक साथ निकाल लें, तो हमें हर बार उसके वापस आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम जल्दी से अमीर बन सकते हैं। उसने अपने बच्चों को बुलाया और जैसे ही हंस आया, उन्होंने उसे पकड़कर जबरदस्ती उसके सारे पंख निकाल लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पंख तुरंत साधारण हो गए और उनकी कोई कीमत नहीं रही। हंस अत्यंत दुखी हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह कमजोर होकर उड़ने में असमर्थ हो गया और कुछ ही समय बाद वहां से चला गया। इस तरह उस परिवार ने अपने लालच के कारण अपने सबसे बड़े आशीर्वाद को खो दिया। अध्याय 4, बुद्ध की सीख। बुद्ध ने देवदत्त की ओर देखा और कहा, जिस प्रकार उस हंस ने बिना किसी स्वार्थ के उस परिवार की मदद की, उसी प्रकार तुम भी दूसरों की भलाई करते आए हो। लेकिन ध्यान रखना कि कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वे केवल लाभ उठाने की सोचते हैं। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो वे तुम्हें छोड़ देते हैं। देवदत्त ने पूछा, भगवान, तो क्या मुझे अब किसी की मदद नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, ऐसा मत सोचो, परंतु यह अवश्य सीखो कि किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं। सच्चे जरूरतमंद और लालची व्यक्ति में फर्क समझो। केवल उन्हीं की सहायता करो जो तुम्हारी दयालुता की कद्र करे। अध्याय 5, देवदत्त का नया दृष्टिकोण। बुद्ध की यह बातें सुनकर देवदत्त को बहुत सीख मिली। उसने समझ लिया कि हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना सही नहीं है। उसने अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया। अब वह विवेकपूर्वक लोगों की सहायता करने लगा। कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से सफल होने लगा। उसने सच्चे मित्र बनाए जो मुश्किल समय में उसके साथ खड़े रहे। अब वह पहले की तरह मूर्खतापूर्वक धन लुटाने के बजाय बुद्धिमानी से अपनी दयालुता का प्रयोग करता था। अध्याय 6, देवदत्त की परीक्षा। कुछ महीनों बाद वही पुराने लोग जिन्होंने उसे धोखा दिया था वापस उसके पास आए और फिर से धन मांगने लगे। लेकिन इस बार देवदत्त सतर्क था। उसने विनम्रता से कहा, मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जो वास्तव में जरूरतमंद होते हैं, न कि उन लोगों की जो सिर्फ स्वार्थ के लिए मेरे पास आते हैं। ये सुनकर वे सभी चकित रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन देवदत्त अब समझदार हो चुका था। निष्कर्ष, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी उदारता और दयालुता को सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। हर किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्चे मित्रों और स्वार्थी लोगों के बीच फर्क समझकर ही हमें अपनी भलाई करनी चाहिए।